एक समय पहले हम सबकी ज़िंदगी में एक दौर आया था, उसका नाम था कोविड। उस दौर में मैं घर पे फंस गया था और घर में फंसने के बाद कुछ सिंपल रेसिपीज़ बनाने की कोशिश करी। आपको पसंद आई, उसमें से एक रेसिपी जो बहुत ज़्यादा पसंद आई वो थी मैक्सिकन फ्राइड राइस। और अब बात करते हैं आज की रेसिपी की। आज की जो रेसिपी है वो सीधी मेक्सिको से आई है, लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद वो हिंदुस्तानी बन गई। आज की रेसिपी है मैक्सिकन फ्राइड राइस, मैक्सिकन राइस। तो जी नमस्कार, मैं मैक्सिकन मुरार। और आज जब कोविड नहीं है, उस मैक्सिकन फ्राइड राइस को एक बढ़िया सा नया सा वर्जन 2.0 देते हैं। आज बनाते हैं मैक्सिकन पिज़्ज़ा राइस, मतलब चावल, नाचोज, पिज़्ज़ा, सालसा, सबका मज़ा एक कटोरे में। Rolling and action. बहुत ही सिंपल है जी। देखो, आरोस द मैक्सिकाना है, मैक्सिको में चावल को बोलते हैं आरोस। लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत ही सिंपल घर पे बनने वाला एक देसी वर्जन दिखाया था। इस बार जो है थोड़ा सा मैक्सिको के ज़्यादा नज़दीक लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, देसीपना हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दिल तो हमारा फिर भी हिंदुस्तानी है ना। ये लो जी, प्यार से डाल दिया है प्याज, ऑरिगेनो, ये लीजिए चिली फ्लेक्स, भगवान भला करे। ठीक है जी। इसके बाद ये गई टोमेटो प्यूरे, प्याज को तड़के की तरह ब्राउन नहीं किया मैंने। ये टोमेटो केचप, और अगर हालापिनो है, मैक्सिकन चिली है तो वो ले लीजिए, नहीं तो अपनी मिर्ची ले लीजिए। बेसिकली मकसद क्या है कि टमाटर का जो कच्चापन है ना, वो मर जाना चाहिए। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारा मुद्दा, सारी कहानी उसी पे बेस्ड है। अब आप ऑरिगेनो नहीं डालना चाहते हैं मत डालिए, धनिया डाल सकते हैं। धनिया का बहुत इस्तेमाल है मेक्सिको में। बेसिल डाल सकते हैं, बेसिल का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ये गया राइस। देखिए, राइस आपको जो डालना है डालें। जो भी राइस आप घर पे खाते हैं, क्या है ना कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन के फ्लेवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो कोई भी चावल चल जाएगा। अब पेपरिका या देगी मिर्च, मतलब रंग वाली ज़्यादा, ये लीजिए। यूँ समझ लीजिए कि मैक्सिकन पुलाव है ये भी नाम अच्छा है ना, चीज़ी मैक्सिकन पुलाव। अब इसके अंदर डालनी है बीन्स, राजमा, लोबिया, मकई। बीन्स एंड कॉर्न जो है वो बहुत क्लासिकली मैक्सिकन है। कहा जाता है न्यू वर्ल्ड ग्रेन्स हैं ये, कॉर्न एंड बीन, तो इसलिए डाल दें कॉर्न एंड बीन्स। डन। अब इस पे लगाते हैं ढक्कन और इसको छोड़ देते हैं इसके हाल पे
हम अपना काम करते हैं। एक पार्ट खत्म हो गया, मतलब शुरू हो गया, वो है चावल। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो मेरा फेवरेट है, उसे कहते हैं पिको द गायो। पिको द गायो मतलब मुर्गे की चोंच। पिको द गायो, मुर्गे की चोंच बनाने के लिए आपको चाहिए बेसिकली एक सालसा होता है जिसे पिको द गायो कहते हैं, क्योंकि आप उसको रोटी से ऐसे निवाला बनाते हैं मुर्गे की चोंच जैसे, और फिर उसको खाते हैं, तो उसका नाम पिको द गायो या मुर्गे की चोंच पड़ गया। अदरवाइज सालसा ही है, बहुत बेसिक सालसा है। मैक्सिकन खाना बनाना है तो उनकी ये बेसिक टोमेटो चटनी सीख लीजिए, पिको द गायो। ठीक है जी, पिको द गायो में पार्ट 1 था टमेटो, पार्ट 2 है अनियन, बेसिकली अपनी जैसे गावटी चटनी होती है ना, बस मेक्सिको वालों की ये गावटी चटनी है। पार्ट 3 है मिर्च। आप ये सालसा समझ लीजिए कि कहीं भी जाएगा। अगर आप नाचोस बना रहे हैं तो भी ये सालसा जाएगा, टाकोस बना रहे हैं तो भी ये सालसा जाएगा, अगर आप डिप बनाना चाहते हैं कोई भी मैक्सिकन डिप तो भी ये सालसा जाएगा, अगर आप राइस पे टॉप करना चाहते हैं चटनी की तरह तो भी ये सालसा जाएगा, चिमिचांगा के साथ देना चाहते हैं, एंचिलाडा के साथ देना चाहते हैं तो भी ये सालसा जाएगा। इसलिए ये सालसा समझ लीजिए, ये पिको द गायो जो है ना, ये मैक्सिकन खाने की जान है। टोमेटो पल्प, टोमेटो प्यूरे जो फ्रेश बची हुई थी वो, टोमेटो केचप, जो एक स्पेनिश राइस है पाया, बहुत फेमस स्पेनिश राइस है जो, उसके बारे में भी यही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाया जो है वो आरोस द मेक्सिको, यानी कि मैक्सिकन राइस से इंस्पायर्ड है। मेक्सिको में भी राइस को ऐसे ही पकाते थे, सब कुछ डाल के धीरे धीरे टमाटर के साथ। स्पेन में उन्होंने उसको अपने तरीके से अडेप्ट किया। सच है या झूठ ये पता नहीं, बट ऑब्वियसली मेक्सिको जो था वो स्पेन की कॉलोनी था, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज़रूर आए होंगे। ये वाला जो पार्ट है ये चीट है, ऑप्शनल। गार्लिक थोड़ा सा डाल रहा हूँ मैं, सिर्फ तीखेपन के लिए, शार्पनेस के लिए। एंड हियर यू आर, एक बेसिक मैक्सिकन सालसा रेडी है। नाइस, हेलो जी, मैक्सिकन पुलाव इज रेडी। खूबसूरत। अभी इस मैक्सिकन पुलाव में डालो धनिया की डंडी, ऑलराइट, डन है जी। अब क्या करें, अब आपको एक मसाला दिखाते हैं। सिंपल है, इजी है, फटफट आप पकड़ लेंगे। धनिया, जीरा, ऑरिगेनो,
अगर आपके पास अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये मेरे पास गार्लिक पाउडर पड़ा हुआ है तो मैं डाल रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए, बहाना नहीं चलेगा रणवीर गार्लिक पाउडर नहीं तो हम नहीं बनाएंगे, है ना। नमक, इसे आप मैक्सिकन गरम मसाला कह सकते हैं, मैक्सिकन स्पाइस कह सकते हैं, मैक्सिकन स्पाइस मिक्स कह सकते हैं। बना के बेच सकते हैं और हमको 5 पैसा पर डब्बे पे दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं मांगते हम, 5 पैसा पर डब्बा। ब्यूटीफुल। ये लो जी, चावल के बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना लीजिए, पीको दगायो डाल दीजिए। ये खाना ऐसे ही है तभी मजा है इसका। इसके बाद चीज। अब इस चीज को यहाँ तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाएगा। या इसको एयर फ्रायर में डाल दीजिए, या इसको माइक्रोवेव में डाल दीजिए, या इसको ओवन में डाल दीजिए, या इसको गर्म जगह पे रख दीजिए, जहाँ आपकी मर्जी है। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं, उसके बाद बाकी का मैजिक करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। ये चावल, उसके ऊपर मेल्टेड चीज, उसके बाद वापस से उसके ऊपर सालसा, उसके बाद नाचोस। और अगर आपको नाचोस बनाना सीखना है तो मैंने नाचोस के बड़े सारे वीडियो बनाए हैं, ज़रूर के ज़रूर। नाचोस बहुत सारे डालते हैं बिकॉज ये मैक्सिकन राइस जो है ना, इसमें चम्मच की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, या आप नाचोस से ही खा सकते हैं। चावल का चावल, पिज्ज़ा का पिज्ज़ा, नाचोस के नाचोस, सालसा का सालसा। 2019 में जो बनाया वो बम था। ये भाई साहब एटम बम है। मज़ा ना आए पैसा वापस। चावल के साथ में चटनी के मज़े, चटनी के साथ में पिज़्ज़े के मज़े, और पिज़्ज़े के साथ में नाचोस के मज़े। बस मज़े ही मज़े। हाँ, असली तरीका तो ये है खाने का। थोड़ा चावल, थोड़ा चीज़, थोड़ा नाचोस। ये वक्त भी गुजर जाएगा, 100% गुजर जाएगा, लेकिन ये रेसिपी दोबारा नहीं आएगी। ट्राई कीजिएगा।